अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, कराची में एक बार फिर जो है वो गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। और ये कार्रवाइयाँ किन किन इलाकों में की जा रही हैं, इसके अलावा ये जो पोर्शन हैं ये गैर कानूनी क्यों हैं और किस तरह आप जो है इन गैर कानूनी पोर्शंस की पहचान कर सकते हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज रहे। और इन पोर्शंस को गवर्नमेंट रेगुलाइज क्यों नहीं करती है, इसके अलावा कौन कौन जो है वो इन गैर कानूनी कामों में जो है पोर्शंस के वो मुलविस हैं। आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वक्त पोर्शंस के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डीसी हैं वो इसमें मुतरक हैं और उन्होंने अपने हदूद में आने वाले जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहाँ पर पोर्शंस के खिलाफ जो है बैनर्स लगाए हैं जिन पर वाज़े लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हैं कि इस पोर्शन जो है ये गैर कानूनी है, इनकी लीज सब लीज वगैरह भी गैर कानूनी है। और पोर्शंस करने वाले और कराने वाले जो सब लीज हैं वो करने और कराने वाले जो हैं वो कानूनन मुजरिम है। तो इस तरह ये अवेयरनेस जो है एक बहुत अच्छा इकदाम है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही पोर्शंस गैर कानूनी नहीं हैं, पूरे कराची में जो है वो पोर्शंस गैर कानूनी हैं, सिवाय कंटोनमेंट बोर्ड के और दूसरे कुछ इलाके हैं वहाँ पर उनके अपने बायलॉज जो हैं वो लागू होते हैं। इसके अलावा तकरीबन 90% जो कराची है 95% उन पर SBC यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बायलॉज लागू होते हैं, जिसकी वजह से पोर्शन जो हैं वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट में गैर कानूनी हैं। देखिए पोर्शन गैर कानूनी क्यों है, तो SBCA जो है यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये पूरे सिंध में जमीन पर होने वाली तामीरात को कंट्रोल करता है और ये इन तमाम बिल्डिंग्स को चाहे रिहायशी हो, कमर्शियल हो, एमिनिटीज हो, किसी भी किस्म की बिल्डिंग हो, फ्लैट अपार्टमेंट्स वगैरह की, उनको अप्रूवल देता है उनके स्टेटस के हिसाब से कि वो किस स्टेटस का प्लॉट है, उसी हिसाब से जो है उनको अप्रूवल दी जाती है। फिर इसके अलावा NOC फॉर सेल भी देता है। अब ये गैर कानूनी क्यों है, क्योंकि ज्यादातर जो पोर्शन है 90% बल्कि 90% से भी ज्यादा जो पोर्शन बेचे जा रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड बिल्डर हैं, यानी कि वो बिल्डर नहीं है, वो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। पोर्शन जो बनाए जाते हैं 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई अम्यूनिटीज नहीं होती है और इसके अलावा इनकी NOC फॉर सेल नहीं होती है। सबसे मेन चीज जो है वो NOC फॉर सेल है। आप कोई भी पोर्शन फ्लैट अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसका अगर NOC फॉर सेल नहीं है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, वो गैर कानूनी है। और एक अहम बात, अगर कोई भी पोर्शन या फ्लैट अपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो 399 स्क्वायर यार्ड से ऊपर के जो कमर्शियल प्लॉट है, देखिए रेजिडेंशियल तो 2000 गज भी होगा तो पोर्शन उस पर गैर कानूनी है, फ्लैट अपार्टमेंट्स वगैरह उस पर बनाना गैर कानूनी है। लेकिन अगर 399 गज से ऊपर का कमर्शियल प्लॉट है, 399 याद रखिएगा, 399 गज से ऊपर का कमर्शियल प्लॉट, 400 या 400 से ऊपर का जिसे हम SB भी कहते हैं, उस पर जो है वो फ्लैट अपार्टमेंट्स अलाउ हैं, उसको पोर्शन से नहीं कहा जाता। अब फ्लैट अपार्टमेंट्स जो है वो जितने ज्यादा बड़ा प्लॉट होगा उतनी ही ज्यादा फिर उसी हिसाब से एमिनिटीज भी जो है उसमें रखी जाती है और उसकी अप्रूवल जो है SBCA से ली जाती है। तो SBCA उनको NOC फॉर सेल जारी करता है। तो NOC फॉर सेल अगर उसको मिल जाता है तो उसका मतलब है कि वहां पर आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कराची में जो है इतने सारे गैर कानूनी पोर्शन है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो गैर कानूनी पोर्शन है, तो इनको रेगुलाइज क्यों नहीं किया जाता? इनको रेगुलाइज इसलिए नहीं किया जाता, एक तो ये कवानीन के खिलाफ बने हुए हैं, तो जब तक कवानीन में चेंजिंग नहीं की जाती तो ये जो है पोर्शन अलाउ नहीं किया जा सकते, ये इलीगल ही रहेंगे। अब कवानीन जो है उसमें चेंजिंग क्यों नहीं की जाती, इसकी वजह यह है कि जब भी कोई टाउन बनाया जाता है, कोई सोसाइटी बनाई जाती है, कोई रिहायशी कॉलोनी या बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स बनाई जाती है तो उसमें एमिनिटीज लाजमी रखी जाती है। बगैर एमिनिटीज के किसी भी किस्म की टाउन की और सोसाइटी की या किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं होती है। तो इसी तरह इसमें जो है पोर्शन में किसी किस्म की एमिनिटीज नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट इनको रेगुलाइज नहीं कर सकती है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इलाके का, यूटिलिटीज वगैरह का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इनमें जैसे अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें कार पार्किंग की सहूलत होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर 400 गज से ऊपर का कमर्शियल प्लॉट है तो उस पर ग्राउंड+4 से ऊपर के जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं उनमें लिफ्ट लाजमी है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं या जो एमिनिटीज हैं ये पोर्शंस में नहीं दी जाती, इसलिए ये गैर कानूनी है।
अब देखें इन गैर कानूनी पोर्शन में जो है कौन मुलविस है या कौन इनको रोक सकता है। तो जब डीसी सेंट्रल ने जो है बैनर्स लगाए मुख्तलिफ रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पर उसके बाद जो है फिर एक वीडियो वायरल हुई। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। शहर कराची की पढ़ी लिखी आवाम को ये स्टेट एजेंट माफिया लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सब लीज एक जाली डॉक्यूमेंट है। केडीए का वाजे कानून है कि किसी भी लीज की सब लीज नहीं होती है। स्टेट एजेंट आपको कहता है कि लीज की सब लीज करा दूंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे। वो 2 रुपए का डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपसे वो 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए ले रहा है। और जिस जगह पे आपको उसने बसा दिया है ये कह के कि इस जगह के आप मालिक हैं, उस जगह के आप मालिक नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि ये साहब कौन है, लेकिन इन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो स्टेट एजेंट, ब्रोकर या कमीशन एजेंट कह लें, उनके ऊपर डाल दिया है। तो देखें स्टेट एजेंट 90% जो है वो बायलॉज से नावाकिफ है, उन्हें कानून के बारे में नहीं मालूम। दूसरी बात ये कि जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, पोर्शन जो गैर कानूनी बनाए जाते हैं, ये ज़्यादातर जो है बिल्डर्स बनाते हैं, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड बिल्डर्स होते हैं। हो सकता है उनमें ज़्यादातर स्टेट एजेंट हो, वो भी बना रहे हों। अब जब बिल्डिंग बनती है, ग्राउंड प्लस 3, 4, 5 इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो इसकी अप्रूवल जो है वो एसबीसीए से होती है। अब एसबीसीए जो है क्या करता है, इसके लिए बाकायदा जोनल अफसरान रखे हुए हैं जोन की सतह पे, और उन अफसरान ने फिर प्राइवेट अपने लोग रखे हुए हैं जो उनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है गैर कानूनी तामीरात हो रही है। तो एसबीसीए का काम है कि वो इन गैर कानूनी तामीरात को रोके, क्योंकि एसबीसीए ने उनको जो है रोकना है अगर वो बायलॉज के खिलाफ हैं। तो जब एसबीसीए नहीं रोकता, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये रातों रात नहीं बनती, इनको बनने में 4-5 महीने और बाज़ औक़ात साल भी लग जाता है। तो जब एसबीसीए उनको नहीं रोकता, तो ब्रोकर या जो स्टेट एजेंट है वो इनको बनने से नहीं रोक सकता है। अब जब ये बिल्डिंग बन जाती है तो इसकी सब लीज या लीज जो कराई जाती है, तो वो स्टेट एजेंट के पास नहीं करवाई जाती, वो करवाई जाती है सब रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है। अब 90% मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनको बायलॉज का नहीं मालूम होता, कानून का नहीं मालूम होता। तो जो स्टेट एजेंट सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुदारा इन गैर कानूनी पोर्शंस में अपने 2 रुपए के कमीशन के लिए लोगों के लाखों रुपए जो हैं वो ना फंसवाएं इसमें, ये इलीगल है। अब जब ये स्टेट एजेंट जो है इसकी सेल डीड या सब लीज कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो रजिस्ट्रार ही जो है वो इनको इसकी वैल्यू बताता है, क्योंकि स्टेट एजेंट ये अपने घर पे नहीं करता सेल डीड, ना ही इसकी सब लीज करता है, ये करता है रजिस्ट्रार। अब जब रजिस्ट्रार इसको बाकायदा इसकी वैल्यू बताता है, टैक्स वगैरह बताता है, फिर वहां पे इसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि ये जो गैर कानूनी रजिस्ट्री है ये रजिस्ट्रार किस तरह करते हैं। आपको है ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि देखिए रजिस्ट्री हो रही है। अब ये रजिस्ट्री कौन कर रहा है, आप इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्री कौन कर रहा है, कहाँ पे ये बिल्डिंग है, और बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, 399 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी इसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की गई है। अब ये किसने की है, ये किसी स्टेट एजेंट ने की है? नहीं, ये रजिस्ट्रार ने की है। कहने का मकसद ये है कि स्टेट एजेंट जो है वो अपनी लाइलमी की वजह से जो है वो इसमें फंस जाता है, और कुछ स्टेट एजेंट हो सकते हैं जिनके खिलाफ बाकायदा डीसी साहब ने कार्रवाइयां भी की हैं और एक नोटिस भी जारी किया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि एफआईआर बजाय स्टेट एजेंट के आप एसबीसीए के अफसरान के खिलाफ, और जो इसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं यानी जो डीसी साहिबान हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तभी इसकी रोकथाम होगी। वरना ये आर्जी तौर पर ये चीजें होती रहेंगी और ये हर साल होती हैं। इसी तरह कोई ना कोई अफसर आता है और वो जो है इस तरह की सख्तियां करता है, लेकिन मुस्तकिल कुछ भी नहीं है कराची में, पाकिस्तान में ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो बहरहाल जिन लोगों को मालूम हो गया कि पोर्शन गैर कानूनी है और क्यों गैर कानूनी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुदारा पोर्शन में मत करवाएं, क्योंकि फिर आप भी जो है मुस्तकबिल में इसी तरह फंस सकते हैं जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया में जो बिल्डिंगें गिरी हैं बारिशों के दौरान, या जिसे डेंजरस बिल्डिंगें करार दिया गया है और उनको गिराया जा रहा है। अब जब उनको गिराया जा रहा है तो वहां पे लोगों ने जो है जो वो सेल एग्रीमेंट के जरिए खरीदी है या जो सब लीज के जरिए खरीदी है वो मालिक ही नहीं है, वो गैर कानूनी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर उनको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप फ्लैट अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और आपके पास सब लीज है और आपने रजिस्टर्ड करवाई है और उसकी मोटेशन करवाई है, तो अगर वो अपार्टमेंट 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद गिरा भी दिया जाता है, तो भी आपका उस जमीन में आपका शेयर होल्डर है। वो जो जो जमीन है उस अपार्टमेंट फ्लैट्स की, उसमें आपका शेयर है, क्योंकि आप कानूनन जो है सब लीजी हैं उसके।
और वो गवर्नमेंट और कानून अलाउ करता है, जबकि पोर्शन की जो प्रॉपर्टी है, अगर ये पोर्शन गिरा दिए जाते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें आप मालिक नहीं हैं, याद रखिए। इसमें मालिक कौन है? जिसके नाम पे वो जमीन है। तो उम्मीद है कि पोर्शन के हवाले से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए नाज़ाबाद के बारे में जानना चाहते हैं, जहां पर इस वक्त पूरी कराची में सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो उसके बारे में ये वीडियो देखिए। और अगर आप पैसा डाउन के वो सेक्टर जिन पर कब्जा हो चुका है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।